औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज 10th क्लास का हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। 9th चैप्टर में हमें हमारे सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ दो मसले हैं। एक मसला नंबर 2 है और एक मसला नंबर 4 है। ये दो मसले स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं और पेपर में एक मसला लाजमी आना है। तो दो में से एक लाजमी आना और 8 नंबर का ये मसला है। तो कोशिश करेंगे हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझाने की। अगर किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मसला नंबर 2 है 9.1। दायरे के मरकज से किसी वितर जो कुतर ना हो कि तनसीब करने वाला कता खात वितर पर अमूद होता है। ये हमारे पास मसला है। सबसे पहले इसमें हम मालूम लिखेंगे। मालूम में हमारे पास आ जाएगा एक दायरा जिसका मरकज O है। एक दायरा जिसका मरकज O है। M वितर AB का नुक्ता तनसीफ है। नुक्ता तनसीफ है। एक दायरा जिसका मरकज O है, M वितर AB का नुक्ता तनसीफ है। जबकि वितर AB दायरे का कुतर नहीं है। दायरा का कुतर नहीं है। तो हम साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक दायरा हमने ले लिया। ये एक दायरा है जिसका मरकज O है। यहाँ पे इसका मरकज है, इसे हमने ले लिया O। एक दायरा जिसका मरकज O है। उसके बाद M वितर AB की, ये हमने कोई एक वितर लिया है। ये AB हमने वितर ले लिया है AB। और यहाँ पे M एक पॉइंट इस पे ले गए। M वितर AB का नुक्ता तनसीफ है, यानी इसको हम इससे मिला देंगे। M जो है वितर AB का नुक्ता तनसीफ है, जबकि वितर AB दायरे का कुतर नहीं है। कुतर ऐसा होता है कि जो दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये AB कुतर नहीं है, ठीक है। ये दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहा तो रहा लेकिन सेंटर से नहीं कर रहा। ऐसी लाइन जो दरमियान से दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करे वो उसका कुतर कहलाता है। लेकिन AB यहाँ पे दायरे का कुतर नहीं है। उसके बाद आगे मतलूब में जो हमने प्रूव करना है, जो हमें चाहिए मतलूब में हमें चाहिए जो हमने प्रूव करना है कि OM जो है, OM अमूद है किस पर? AB पर, वितर AB पर। OM अमूद है वितर AB पर। ये हमने प्रूव करना है कि OM जो है वो AB पर अमूद है, यानी 90 का एंगल बनाता है। ये हमारा रिक्वायर्ड है, हमने प्रूव करना है। उसके बाद अमल में आ जाए। अमल में हमने जो नुकात A को O से मिलाए। ये A को हमने O से मिला दिया ये, और इसी तरह नुकात B को O से मिलाना है। नुकात A और B को मरकज O से मिलाया। यह नुक्ता A और B को मरकज O से मिला दिया। हमने मरकज O से मिला दिया है। और जाविया 1 और जाविया 2 लिखा। ये हमने जाविया 1 और जाविया 2 लिखना है। इसे मैं जाविया 1 लिख रहा हूँ, इसे जाविया 2 लिख रहा हूँ। यानी यहाँ तक मालूम मतलूब और अमल और डायग्राम अगर आपकी ठीक होगी तो आपको, अगर मसले के 8 नंबर है तो आपको 4 नंबर यहाँ पे अवार्ड हो जाएंगे, ठीक है। मालूम मतलूब अमल और डायग्राम अगर आपकी ठीक है तो 4 नंबर अवार्ड होंगे। सबसे पहले एक बात रिपीट कर रहा हूँ, एक दायरा जिसका मरकज O है,
ए बी एम वितर ए बी का नुक्ता तनसीब है, जबकि वितर ए बी दायरे का कुतर नहीं है। मतलूब में हमने प्रूव करना है कि ओ एम मौजूद है ए बी पर। अमल में हमने ए को नुक्ता ए और बी को मरकज ओ से मिला दिया, उसके बाद जाविया 1 और जाविया 2 लिखे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास सबूत में आ जाएगा। सबूत में दो चीजें होती हैं, एक बयानात होते हैं, बयानात, और दूसरे होते हैं दलाइल। बयानात और दलाइल, बयानात और दलाइल। तो ये हमारे पास दो मुसलसें बन गई हैं। एक मुसल्लस बनी है मुसल्लस ओ ए एम, मुताबिकत मुसल्लस ओ ए एम, मुताबिकत मुसल्लस बी ओ बी एम में। ये दो मुसल्लस आपने ले ली है। इसमें हम प्रूव कर रहे हैं कि मुसल्लस ओ ए एम मुताबिकत मुसल्लस ओ बी एम में फिर सबसे पहले हम ले रहे हैं कि मिकदार ओ ए बराबर है मिकदार ओ ए बराबर है मिकदार ओ बी, मिकदार ओ ए बराबर है मिकदार ओ बी। तो आगे दलाइल में हम लिख देंगे कि एक ही दायरे के रदास हैं, एक ही दायरे के रदास, या सिर्फ लिख लेंगे दायरे के रदास, क्योंकि सेंटर से किसी भी दायरे के पॉइंट तक जो भी लाइन खींचेंगे वो रदास होगा। तो ओ ए और ओ बी ये एक ही दायरे में दो रदास हैं। उसके बाद मिकदार ए एम बराबर है मिकदार, ये मिकदार ए एम बराबर है मिकदार बी एम, मिकदार ए एम बराबर है मिकदार बी एम। ये हमने कहा पे हमने मालूम में बात की है कि एम जो है वो वितर ए बी का नुक्ता तनसीब है, तो इसका मतलब है ए एम और बी एम आपस में इक्वल है। तो ये हमने मालूम में बात की है, आगे इसमें मालूम लिख देंगे दलाइल में। उसके बाद दोनों में देखें, दोनों मुसलसलों में ओ एम मुतमासिल है, ये बराबर है ओ एम, मिकदार ओ एम बराबर है मिकदार ओ एम। दोनों मुसलसलों में ये चीज जो है ये क्या है, मुश्तरक है। तो हमने इस मुसलसलों में तीन चीजें इक्वल प्रूव की हैं। तो हमारे पास जो ये मुताबिकत थी ये मुतमासिल में चेंज हो गई है। मुसल्लस ओ ए एम मुतमासिल है मुसल्लस ओ बी एम। आगे क्योंकि ये तीनों साइड्स हैं, ये भी साइड है, देखें ओ ए और ओ बी ये भी साइड है, और ए एम बी एम ये भी साइड है, और ओ एम ये भी साइड है। तो आप लिख देंगे साइड बाय साइड मुतमासिल है, साइड बाय साइड, यानी ट्रिपल एस आ जाएगा, क्योंकि तीनों हमने साइड्स ली हैं। इस तरफ भी तीनों साइड्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी तीनों साइड्स हैं। उसके बाद हमें पता है कि जो जाविया 1 है, जाविया 1 बराबर है जाविया 2, ये दोनों जाविया आपस में बराबर है। तो आगे इसे हम मसवात एक कह देते हैं। आगे इन दोनों का सम जो है मिकदार जाविया 1 जमा मिकदार जाविया 2 बराबर है मिकदार जाविया ए एम बी। इन दोनों का सम जो है वो कितना है 180। तो जिन दो जावियों का सम 180 हो उसे हम सप्लीमेंट्री जाविये बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जाविये। तो आगे दलाइल में इसके सप्लीमेंट्री जाविये लिख देंगे। ऊपर हम कह रहे हैं कि जाविया 1 बराबर है जाविया 2, ये दोनों बराबर हैं, और नीचे इन दोनों का सम जो है वो 180 है। अगर यहाँ पे हम 2 की जगह पे 1 दर्ज करें तो इन दोनों को जमा कर लें, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 180 पे इसको डिवाइड कर लें, यानी अगर हम रफ अमल में इस तरह करें मिकदार जाविया 1 जमा मिकदार जाविया 2, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, और ऊपर हम कह रहे हैं कि ये बराबर है। तो इसकी जगह पे मैं अगर मिकदार जाविया 1 लिख दूं, क्योंकि 1 और 2 बराबर है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इनको जमा करें 2 टाइम्स इनटू मिकदार जाविया 1 बराबर है 180 डिग्री। अब ये 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो मिकदार जाविया 1 बराबर है 180 बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मिकदार जाविया 1 कितना मिल जाएगा, हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं
मिकदार ज़ाविया एक अगर 90 डिग्री आ गया है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मिकदार ज़ाविया एक बराबर है मिकदार ज़ाविया दो बराबर है, ये दोनों कितने के हैं जी 90 डिग्री के। तो आगे आप लिख सकते हैं इसे अगर मुसल्लस दो कहें, इसे ये पहली मसवात है, ये दूसरी मसवात है, तो आगे दलाइल में आप लिख सकते हैं मसवात एक और दो की रोक से, एक और दो की रूह से, ठीक है। आगे दलाइल में इसका लिखा जा सकता है। अब हमने प्रूव हो गया कि ज़ाविया एक भी 90 का है, ज़ाविया दो भी 90 का है। इसका मतलब है ओ एम जो है वो ए बी पर क्या होगा, अमूद होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं ओ एम अमूद है ए बी वितर पर, वितर ए बी पर, ओ एम अमूद है ए बी पर। तो इसी के साथ ये हमारा मसला जो है ये कंप्लीट हो गया है। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसे। हमारे पास मसला है दायरे के मरकज से किसी वितर जो कुतर नौ की तनसीब करने वाला कता खत वितर पर मौजूद होता है, तो हम ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले मालूम है हमने लिखा है कि एक दायरा जिसका मरकज ओ है, एम वितर ए बी का नुक्ता तनसीब है, जबकि ए बी दायरे का कुतर नहीं है। हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि ओ एम अमूद है ए बी पर, ये हमने प्रूव करना है ओ एम अमूद है वितर ए बी पर। अमल में हमने लिखा है कि नुकात ए और बी को मरकज ओ से मिलाया, ज़ाविया एक और ज़ाविया दो लिखा। उसके बाद हमारे पास ये दो मुसल्लस बन जाएगी मुसल्लस ओ ए एम मुताबिक मुसल्लस ओ बी एम में। तो इसमें हम ले रहे हैं ओ ए बराबर है मिकदार ओ ए बराबर है मिकदार ओ बी। ये एक ही दायरे के रदास है, क्योंकि सेंटर से दायरे के किसी भी नुक्ता तक जो भी लाइन खींची जाए वो रदास कहलाती है। तो ये एक ही दायरे के रदास आ जाएंगे। उसके बाद ए एम मिकदार ए एम बराबर है मिकदार बी एम। ये हमें मालूम में बात की है कि एम जो है वितर ए बी का नुक्ता तनसीब है, तो आगे इसके दलाइल में मालूम लिख देंगे। और दोनों मुसल्सलों में ओ एम मुश्तरिक है, मिकदार ओ एम बराबर है मिकदार ओ एम, आगे दलाइल में मुश्तरिक लिख देंगे। अब ये जो मुताबिकत है ये मुतमासल में चेंज हो जाएगी और आगे दलाइल में लिख देंगे। क्योंकि ये तीनों साइड्स हैं, साइड डॉट साइड मुतमासल है साइड डॉट साइड। उसके बाद ये ज़ाविया एक और ज़ाविया दो आपस में बराबर है, तो इन दोनों का सम जो है हमें पता है, इन दोनों का सम ये जो है यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180, और 180 यहाँ नीचे होता है। दोनों का सम करें तो वो 360 बनता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक 180, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऊपर हम कह रहे हैं कि ज़ाविया एक और दो बराबर हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रूव किया अगर एक और दो बराबर हो तो जो एक ज़ाविया होगा वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अगर एक 90 है तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है ज़ाविया एक और ज़ाविया दो बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है ओ एम अमूद ए बी पर वो लास्ट पे प्रूव हो जाएगी। इसी के साथ ये हमारा पहला मसला जो है, दूसरा मसला जो है हमारा चैप्टर 9 का ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मसला नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए डेली की डेली हमारी नई वीडियो आती है, ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।